तो दोस्तों इमर्जिंग कंपनीज की डिस्कशंस मैंने हमेशा टाइम टू टाइम आपके साथ कंटिन्यूअस मोड पर की हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर हम सेफ इन्वेस्टर्स हैं, हमें बड़ी कंपनीज बताइए, ऐसी कौन सी आज की डेट में ऐसी बड़ी कंपनीज है जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी की होनी चाहिए, बरसों पुराना नाम होना चाहिए और यहाँ पर जो हमारी मेहनत का पैसा है उसको इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे हमें रिस्क किसी प्रकार का नहीं चाहिए। देखिए शेयर मार्केट में पहले तो अगर आपको जीरो रिस्क चाहिए तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है, आपको फिक्स डिपॉजिट करानी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा कस्टमाइज करके इस कमेंट के मतलब को समझूं कि आप मिनिमल रिस्क चाहते हो और यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे हो और लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसे को निवेश करना है, तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 3 ऐसी लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स जो इस मार्केट में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यू बाय के रूप में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी डील रखते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके साथ एक्सचेंज करना पसंद करूंगा। देखिए हर किसी के पास अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के स्किल्स नहीं होते हैं दोस्तों, और वो इसके बारे में दूसरों से ही पूछते रहते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग शेयर मार्केट में अपने पैसे को गंवा देते हैं, लेकिन यही बात समझने में लोगों को बहुत समय लग जाता है और वो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को यूं ही गंवा देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें समझ आता है कि शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही दोस्तों आपको सही अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब इस चीज को पॉसिबल बनाया है मोतीलाल ओसवाल ने, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर मिलता है जो आपके सारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता है और बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद करता है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है जो आप इंडिया की रेप्यूटेड ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में खोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में और जीरो मेंटेनेंस चार्जेस के साथ। मोतीलाल ओसवाल के पास 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिलेंगे डिफरेंट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि इक्विटी, एफएनओ, आईपी, बास्केट्स एक्सेट्रा। मोतीलाल ओसवाल बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है और बिल्कुल सुरक्षित भी है। आप अपने पैसे को उनके मोबाइल ऐप मोतीलाल ओसवाल डीमेट एंड स्टॉक ऐप के थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप अपने डीमेट अकाउंट को आज ही खोलें मोतीलाल ओसवाल के साथ। अब यहाँ पर मैं इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ अपने चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी दोस्तों मुझे जिसमें वैल्यू लग रही है, काफ़ी बार मैंने इसका जिक्र किया अपने यूट्यूब चैनल पर, वो है आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी की बात करें दोस्तों तो 500 रुपए को टच करने का बहुत बड़ा प्रयास इसी वर्ष में कंपनी ने किया था। पहले तो बहुत ज़्यादा मीम्स आते थे कि आईटीसी 200 नहीं तोड़ता है, अब जब 200 तोड़ा तो अब दूसरे मीम्स चालू हो गए कि 500 नहीं तोड़ेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखोगे दोस्तों तो साल दर साल दोस्तों सेल्स की टर्नओवर में आपको अच्छी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर अगर आप टोटल इनकम की बात करोगे तो हर साल में आप देख पा रहे हो कंपनी के टोटल इनकम में भी इंक्रीमेंट है। 50,741 का जो ये नंबर है अभी 73,397 पर पहुंच चुका है दोस्तों। और यहाँ तक अगर आप टेक्निकल्स को देखोगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का स्टॉक 200 दिन सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। 408 रुपये 60 पैसे के आसपास का ये एक लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसको अगर तोड़ता है तो वहां पर कहीं ना कहीं शार्प डिक्लाइन आ सकती है, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज में, और इस फेज में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो अक्यूमुलेट कर सकता है जिसका हॉरिजन 5 से 10 वर्षों का है। ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स यूजुअली लार्ज कैप कंपनीज में 10 वर्ष के लिए पैसा डालते हैं ताकि कंसिस्टेंटली डिविडेंड प्राप्त हो सके और रेगुलर इनकम भी हो सके। और इस कंपनी की स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि यहाँ पर इतने अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही खरीद रहे हो। और यहाँ पर रिटर्न्स के अगर हम बात करें तो कभी भी निराश नहीं किया है कंपनी के स्टॉक ने। 34% के आसपास के 3 वर्ष के सीजीआर रिटर्न्स कंपनी के स्टॉक से बनते हुए दिखे और अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड भी रखता है इस कंपनी का स्टॉक। और यहाँ पर अगर आप कॉर्पोरेट एक्शंस भी देखोगे इस कंपनी के स्टॉक के तो वो भी बहुत बढ़िया है। बोनस की बात करें तो यहाँ पर 2005 में कंपनी ने 1:2, 2010 में 1:1 और 2016 में 1:2
के रेशो में दिया है। स्प्लिट की बात करें तो 2005 में कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था। डिविडेंड्स आपको हर वर्ष कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। यहाँ तक अगर 2023 की बात करें तो 3 बार डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक से निवेशकों को मिला है। तो आज के मार्केट में भी मैं कहूंगा कि मुझे ये स्टॉक वैल्यू बाय लग रहा है यहाँ पर, इसी वजह से मैं आपके साथ इसे एक्सचेंज भी कर रहा हूँ। जो दूसरी कंपनी का स्टॉक मुझे वैल्यू बाय लग रहा है दोस्तों, वो ऐसी कंपनी है कि जब भी मार्केट एक नया हाई बनाएगी, इस स्टॉक के नए हाई बनाए बिना वो एक्सरसाइज अधूरी रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अब यहाँ पर आपको 52 वीक हाई से अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसको मेजर करोगे तो यहाँ से लेकर अब तक कंपनी का जो स्टॉक है दोस्तों, तकरीबन 8.5-9% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से अगर एक 14-15% की रैली आ जाती है तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम में रहा तो रिलायंस के पार्टिसिपेशन के बिना वो मोमेंटम तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर आप यहाँ पर नंबर्स को भी देखोगे दोस्तों, तो हर साल आप देख रहे हो कि सेल्स टर्नओवर में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, नेट सेल्स के अंदर कैसी बढ़ोतरी हो रही है। और टोटल इनकम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 2019 से लेकर 2023 तक की आप पूरी ये जर्नी देख पा रहे हो किस हिसाब से इसमें भी इंक्रीमेंट हुई है। तो हर साल आपको एक नया नंबर देखने के लिए मिल रहा है जो पिछले साल को बीट कर रहा है। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो दोस्तों, वहां पर भी रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया है अपने निवेशकों को। यहाँ पर 2009 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था, 2017 में 1:1 का बोनस दिया था। कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको डिविडेंड भी प्राप्त होते हुए दिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक से। तो ये भी कहीं ना कहीं आज के मार्केट में एक वैल्यू बाय है। और सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्तों कि अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट हो जाती है तो रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक में आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन कर सकते हो नीचे के लेवल में, ताकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको प्राप्त हो सके। सिर्फ ये चीज हो जाएगी कि उस समय पे आपका इंतजार थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये इन्वेस्टर स्टॉक है, ट्रेडर स्टॉक मैं ऐसे नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम ठहरने के बाद कंपनी का स्टॉक फिर दोबारा 30-40% की मूवमेंट कभी भी आपको एक एज अ सरप्राइज दे देता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। तीसरे स्टॉक की चर्चा करें दोस्तों, वो है बैंकिंग सेक्टर से। अब इस बैंक के स्टॉक ने दोस्तों काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करवाया है, और रिसेंटली क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट में फेरबदल हो रहे हैं या जो होने जा रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक ने 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या इससे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा क्या दोस्तों, हमें वो भी चीज़ समझनी है। लेकिन उसके पहले टेक्निकल्स को देखते, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की। दोस्तों आप ये क्लियरली देख पा रहे हो कि जो हाई लगाया था कंपनी के स्टॉक ने, यानी कि इस बैंक के स्टॉक में, वहाँ से अब तक तकरीबन आपको 13% की करेक्शन दिखने के लिए मिल रही है। इस 13% को कवर करने के लिए कंपनी को तकरीबन 18 या 20% का रनअप दिखाना पड़ेगा अगर नए हाइज को तोड़ना है तो। लेकिन सेंटीमेंट्स थोड़े से मिक्स्ड है, उस वजह से कंपनी का स्टॉक आपको कंटिन्यूस बेसिस पे परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी लाइंस कभी भी आने में देर नहीं लगाएगी दोस्तों। इसीलिए मुझे लगता है कि आज के इस मार्केट के रनअप में जो पार्टिसिपेशन मिसिंग है कोटक महिंद्रा बैंक का, फिल होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ अगर आप कुछ की नंबर्स देखोगे तो यहाँ पर नेट सेल्स आपको हमेशा इंक्रीमेंट मोड पे दिखेगी। यहाँ पर कंपनी की अगर टोटल इनकम की बात करें तो वो भी आपको इंक्रीमेंट मोड पे दिखेगी। तो यहाँ पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अपना कारोबार कर रही है, मैनेजमेंट में फेरबदल होती रहती है, और ऐसे टाइम पे स्टॉक्स कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल हो जाते हैं। और यही मौका होता है लॉन्ग टर्म निवेशकों को चौका मारना चाहिए जहां पर। लेकिन ये संजोग की बात है दोस्तों, आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन ये लग रही है, कैसे आप इसका एज ए इनपुट ले रहे हो। लेकिन आपके कमेंट्स से कि लार्ज कैप कौन से कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो आज के डेट में खरीदने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो यहाँ से डबल डिजिट CAGR बेसिस पर रिटर्न्स बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं। लेकिन ऐसा मेरा ओपिनियन है, इसे किसी प्रकार की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। मैं केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके साथ कंटेंट को एक्सचेंज करता हूँ। किसी भी निवेश का फैसला आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में दोस्तों जब आप पैसा डालते हो अपने मेहनत का, तो यहाँ पर इसके काम करने का जो नेचर है वो इस तरीके का है कि यहाँ भाव जो है वो नीचे ऊपर होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप जो पैसे डाल रहे हो उसकी आवश्यकता आपको कब पड़ने वाली है। इस वजह से आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से पूरी रिसर्च करके अपने मेहनत का जो पैसा है उसे निवेश करने का डिसीजन लीजिएगा।
मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल दीजिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपसे मिस ना हो। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसी के साथ मोतीलाल ओसवाल के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं कंक्लूड इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा। इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Securities quoted are exemplary and are not recommended.